हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हार्दिक की टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, क्लास 1 में मैंने आपको करंट का थ्योरी पढ़ाया था। तो वहाँ पे मैंने आपको दो टाइप का करंट पढ़ाया था। पहला था अल्टरनेटिव करंट, दूसरा था डायरेक्ट करंट। यानी अल्टरनेटिव का शॉर्ट फॉर्म हो गया एसी करंट और डायरेक्ट करंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया डीसी करंट। ठीक है, तो दोस्तों हम जो फील्ड में काम करने जा रहे हैं, हम मोबाइल कोर्स सीख रहे हैं। मोबाइल कोर्स में यानी मोबाइल बनाना सीखेंगे हम। तो मोबाइल बनाना सीखेंगे तो वहाँ पे जो है, जो मोबाइल का मदरबोर्ड होता है वो हमारा टोटल डीसी वोल्टेज सपोर्ट करता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एसी वोल्टेज को छोड़ देंगे, क्योंकि भाई हमें सिर्फ इतना जानना था करंट कितने टाइप का होता है। तो करंट दो टाइप का होता है, ये हमें पता चल चुका है। तो हमें एसी करंट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस फील्ड में काम करेंगे वहाँ टोटली हमें 100% डीसी वोल्टेज मिलने वाला है। तो भाई हम उसी का जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्जर है, उसको हम बोर्ड में प्लग इन करते हैं। तो हमें इतना पता होना चाहिए, क्योंकि हम टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं भाई, हमें करंट के बारे में मालूम होना चाहिए। हम जिस फील्ड में वर्क करने जा रहे हैं, हम मोबाइल का काम करने जा रहे हैं, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो चार्जर है वो हमें कितना वोल्टेज देता है डायरेक्ट, यानी हमारे चार्जिंग जैक पर लगाने पर वो हमें कितना वोल्टेज देता है। दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे चार्जिंग जैक से जब वो आगे बढ़ता है, यानी उसकी जो चार्जिंग आईसी है फ़ोन की, कोई भी सेल फ़ोन हो, उसकी जो चार्जिंग आईसी है उसे फ़िल्टर करके हमारी बैटरी पॉइंट पर, बैटरी कनेक्टर पॉइंट पर जहाँ बैटरी इंस्टॉल होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना वोल्टेज देता है। ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये हमें मोबाइल रिपेयर करने से पहले जान लेना चाहिए। मोबाइल कोर्स सीखने से पहले ये सबसे पहला चैप्टर है करंट, इतना हमें जान लेना चाहिए। हम जब इतना जान लेते हैं और इतना इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो जो है हमारा एक चैप्टर पूरा हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कितना कितना वोल्टेज आपको वहाँ पर मिलेगा, ये भी यहाँ पे बता दे रहे हैं और फिर वहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा भी देंगे आपको। तो ठीक है, जैसे हम अपने चार्जर को प्लग इन करते हैं, तो हम जब भी किसी भी बोर्ड में, कोई भी मदरबोर्ड आप ले लीजिए, अपने नज़दीकी मार्केट से अगर चले जाइए, आप फ़ोन आपके यहाँ कोई ख़राब पड़ा हो, डेड पड़ा हो, उसका चार्जिंग जैक ठीक हो, वोल्टेज वगैरह सही हो, ऑन नहीं होता है, उससे नहीं मतलब है। या फिर आप मार्केट में जाके जो है परचेज़ कर लीजिए, किसी भी बड़े दुकान पर चले जाइए जहाँ फ़ोन बनता हो, उनके पास बहुत डेड बोर्ड होता है। उनसे बोल दीजिएगा कि भाई जो है 150 ले लीजिए, हमें कोई सही बोर्ड दीजिए जिसमें चार्जिंग जो है वोल्टेज थोड़ा बराबर जाता हो। ठीक है, तो वो आपको दे देंगे। तो उसमें क्या करना है, जब आप चार्जिंग उसमें प्लग इन करेंगे ना, जब उसके चार्जिंग जैक पर आप लगाएंगे, चार्जर को कनेक्ट करेंगे, तो जब उसके जो है, जब आप उसका चार्जिंग जो है, जब उसका वोल्टेज आप लेंगे 20 की रेंज पर रख के ना, तो वहाँ पर आप जब वहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है लगभग 5.48 या फिर 5.29 का वोल्टेज आपको वहाँ पर मिलेगा, या फिर उससे कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5.29 से लेकर 5.48-50 तक वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब हमारा आगे जो है वोल्टेज जब जाता है, यानी इंटरगेटिव सर्किट चार्जिंग आईसी जब फिल्टर करता है बैटरी कनेक्टर की तरफ, उसको वोल्टेज को फिल्टर करके भेजता है, तो वहाँ पे जहाँ बैटरी हमारा इंस्टॉल होता है, यानी बैटरी कनेक्टर पर हमें जो है लगभग समथिंग 4.19 या फिर 4.28, ठीक है, यानी 4.19 से 28 तक आपका जो है लगभग वोल्टेज वहाँ पर मिलता है हमें। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। दोस्तों चलो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, वहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। दोस्तों आज आपका जो है एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हम जो है आपको नए चैप्टर के साथ दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। सो गाइस यहाँ पर जो है देखिए हमारा जो है चार्जर जो है यहाँ देखिए बोर्ड में कनेक्ट है। ठीक है, तो इस जो है बोर्ड में जो है एसी करंट आता है, यानी अल्टरनेटिव करंट इस बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, और ये अभी चार्जर क्या कर रहा है, इसमें भी जो है आपका अल्टरनेटिव करंट आ रहा है, बट इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे लगे हैं जो करंट को जो है कन्वर्ट करके डीसी वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पे डीसी वोल्टेज आ रहा है, इसमें यहाँ तक यहाँ पे तो केबल के ज़रिए डीसी पॉइंट पर जो वोल्टेज आ रहा है, तो डीसी वोल्टेज जो है केबल के ज़रिए हमारे फ़ोन में जाता है। तो यहाँ पे हम जो है एक केबल को अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं, इस बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, इसी बोर्ड का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड जो है मेट्रो 313 का है, यानी सैमसंग मेट्रो 313 का बोर्ड है, तो इसी बोर्ड पे प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको चार्जिंग इसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपको हम दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है देखिए ये हमारा केबल है,
तो अभी हम इसमें केबल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो इसमें केबल को कनेक्ट कर दिए हम, ठीक है। यहाँ पे हमारा केबल कनेक्ट हो गया। थोड़ा जूम करेंगे, ठीक है। ये देखिए अभी मल्टीमीटर हमारा ऑफ है, ठीक है। ये देखिए ऑफ है। जब आप भी मल्टीमीटर लाएंगे तो इसी तरीके से ऑफ रहेगा। तो क्या करना है, मल्टीमीटर देखिए यहाँ पे 20-20 लिखा है, यानी 20 के रेंज में, और यानी 20 के रेंज में। तो यहाँ पे हम इसको 20 के रेंज में करेंगे, क्योंकि भाई हम मोबाइल का जब वर्क करेंगे, मोबाइल का जब मदरबोर्ड में हमें वोल्टेज लेना होगा, कोई भी काम करेंगे इसमें किसी भी चीज़ का, जब भी हमें वोल्टेज लेना होगा तो हम 20 के ही रेंज में लेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग 20 के रेंज में इसका वोल्टेज देखते हैं कि ये हमें कितना वोल्टेज दे रहा है। यानी यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया था कि हमारा जो चार्जिंग जैक है वहाँ पे डायरेक्ट कितना करंट आता है चार्जर से। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम जो है थोड़ा जूम करेंगे, थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। पहले एक बार वोल्टेज चेक करा देते हैं, फिर आपको चेक करा देंगे अच्छे से कहाँ रख के किस पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको बेसिक बता दे रहे हैं कि इसमें 2 प्रूफ होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। तो ये रेड जो है पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यानी ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा जो पोर्शन होता है बोर्ड का, ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन हो गया। किसी भी बोर्ड में जो पोर्शन है, फालतू पोर्शन है, जो ग्राउंड जिसे निगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये सब निगेटिव है, ठीक है ना। ये बोर्ड में ये सब पॉइंट्स दिख रहे हैं जो, ये सब निगेटिव है, जो फालतू पॉइंट होते हैं सब निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको हम चेक करा देंगे। देखिए ये इसका जो निगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पे चार्जिंग जो कनेक्टर है इस पे जो है इसके निगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये निगेटिव पॉइंट, ठीक है ना। तो निगेटिव जो है आपको बोर्ड में कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है, यानी माइनस पॉइंट आपको कहीं मिल जाएगा। तो ब्लैक टॉप को हम यहाँ पे निगेटिव पर ही रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ रख लीजिए, आप भी इसी तरीके से रख सकते हैं। और ये जो हमारा रेड ड्रॉप है यहाँ हम देखेंगे, रख के चेक करेंगे। तो ये देखिए जो है हमारा 5.28 समथिंग जो है वोल्टेज डायरेक्ट केबल जो है चार्जर हमारा यहाँ डायरेक्ट जैक पर 5.28 बे वोल्टेज दे रहा है। 27-28 हो रहा है, ठीक है, 28 ही समझिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमारा इतना वोल्टेज यहाँ पे दे रहा है। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर है आईसी के थ्रू हमारे बैटरी कनेक्टर पर कितना वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो एक प्रोप हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं एक प्रोप, ठीक है। एक प्रोप यहाँ रखते हैं, ग्राउंड पे ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्टर पर 4.19 ऐसा वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, 4.19 समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमें 4.19 वोल्टेज जो मिल रहा है ये बहुत बेटर वोल्टेज है। ये आपके बैटरी को जो है एकदम अच्छे से चार्ज कर देगा, ठीक है। यही वोल्टेज जो है सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये होता है कि हमारे फ़ोन में चार्जिंग का कोई फॉल्ट नहीं है, अच्छा है, ठीक है। तो ये बेटर बैटरी का वोल्टेज दे रहा है, ठीक है ना। अभी क्या है, ये बोर्ड तो अच्छा है मदरबोर्ड, इसमें एक डिस्प्ले लगाना है और यहाँ एक क्रिस्टल होता है, इसको लगाना है, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो चार्जिंग आईसी है, देखिए हम इसका चार्जिंग आईसी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका चार्जिंग आईसी है, तो जूम करते हैं, ठीक है, जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये जो है ये आपका चार्जिंग आईसी है। मेट्रो 313 में चार्जिंग आईसी देखिए यहाँ पे होता है। ये 310 में आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सैमसंग गुरु 1200 में यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जो है मेट्रो 313 में हमेशा आपको यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे ही आईसी मिलेगा। तो ये देखिए चार्जिंग आईसी है, ठीक है, ठीक। तो अभी ये हो गया। अभी हम आपको पॉइंट पर दिखा दे रहे हैं। ये जो चार्जर है हमारा चार्जिंग जैक, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो देखिए कहाँ पे है, तो इसको दिखा देते हैं हम आपको। तो अच्छे से ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, यानी इस पॉइंट के बगल में जस्ट ये ईयरफोन जैक देख रहे हैं,
इस ईयरफोन जैक के पीछे आप ध्यान से देखिएगा तो एक जो है एक पॉइंट यहाँ पे है लास्ट में, ठीक है। उसके जस्ट ये बगल वाला ये जो है पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है आपका निगेटिव हो गया, निगेटिव पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपका जो है इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। आपके बोर्ड में जितनी भी निगेटिविटी होगी, जहाँ पे निगेटिव माइनस यानी माइनस पॉइंट होंगे, हर जगह से ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। अभी प्लस पॉइंट हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कहाँ कहाँ जुड़ा है। तो ये देखिए, ये प्लस पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका हो गया प्लस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम आपको रख के चेक करा देते हैं वोल्टेज। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, अच्छे से रख के चेक करा देते हैं। चलो ये मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ रख लेता हूँ और यहाँ लीजिएगा मदरबोर्ड की तरफ, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। देखिए 5.42 करके आ रहा है वोल्टेज, ठीक है। तो ये चीज़ है, फिर से हम एक बार आपको चेक करा देते हैं, ठीक है। ये फिर से मैं आपको चेक करा, देखिए, ठीक है ना, 5.42 41 समथिंग आ रहा है। तो ये इतना वोल्टेज जो है डायरेक्ट हमारे चार्जिंग जैक पर आता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो है पॉजिटिव पॉइंट है। इसका ये जो लाइन है, हाँ, इसका जो लाइन है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये लाइन जो आपका आता है, ये पॉजिटिव पॉइंट का जो लाइन है, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ एक डायोड लगा रहता है, वो भी प्रेजेंट टाइम में यहाँ शॉर्ट रहा होगा, तो निकाल लिए होंगे। तो यहाँ पे भी हम आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी आपका 5.42 आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक हैं, ये आपको बताएंगे आगे, ये सब चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको। बट इतना आप समझ लीजिए कि हमारे जो है आज आपको ये चीज़ पता चल गया इस प्रैक्टिकल में कि हमारे जो है चार्जिंग जैक पे कितना वोल्टेज आता है डायरेक्ट, ये कितना वोल्टेज यहाँ चार्जिंग जैक पर आता है डायरेक्ट, और चार्जिंग कनेक्टर पिन पे कितना वोल्टेज आता है, यानी चार्जिंग आईसी फिल्टर करके कितना वोल्टेज यहाँ देता है, ठीक है। इतना आपने जो है आपको आज ये पता चल गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, बेसिक चैप्टर पूरा हो गया। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी ही आपको मिल जाएगा। लेकिन आज आपका करंट जो है पूरा हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो भी हमारा वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।